हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये जो है हमारा एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वो नंबर सिस्टम में ही इंक्लूडेड है, लेकिन रेफरेंस बुक्स में ये अलग चैप्टर है, तो हम इसके एमसीक्यूज भी अलग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ, ये जो है आपके पास, इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए, जब भी आप एमसीक्यू करने आए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो बिल्कुल ही आपको क्लियर हैं, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तब आप यहाँ पर एमसीक्यूज करने आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 2 - 3, उसके बाद फिर से 2 - 3 एंड देन इसका होल क्यूब है, फिर से होल क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व किया जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - 3। अब 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1, इसका क्यूब। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई जो है इवन टाइम्स होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 बार हुआ तो पॉजिटिव आएगा। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स होता है, देखिए यहाँ 3 बार हुआ है तो वो ऑड है, तो आंसर माइनस आएगा। इवन टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस आता है, ऑड टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस ही आता है। तो -1 है, इसका क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, 3 होता है, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, तो -1 × -1 × -1 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 है देखिए, लेकिन ब्रैकेट के बाहर इधर माइनस है, 2 - 3 है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 का अब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो हमें मिलेगा 125। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, x - y, इसकी पावर x - y। अब इसमें x की वैल्यू 2 दिया है, y की वैल्यू -2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये x है, यहाँ 2 लिख देते हैं, माइनस y की वैल्यू -2 है, पावर में देखिए x है, x की वैल्यू 2 है, फिर माइनस y की वैल्यू -2 है। अब 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस, देन इधर -2 एंड 2 आ गया, 2 + 2, तो देखिए 2 है, -2 है, इसकी पावर 4 आ गई। अब देखिए 4 बार है तो माइनस का मल्टीप्लाई 4 बार हो रहा है, इवन टाइम्स हो रहा है, तो प्लस आएगा, तो मतलब कि 2 है, देन माइनस, इधर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो -14 आया, -14, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x विद द क्यूब रूट ऑफ x इज। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि x का अगर आप स्क्वायर रूट करें, ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप करें किस पे, क्यूब रूट में, ये रहा क्यूब रूट में, तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x, 6th रूट ऑफ द 5th पावर ऑफ x, फलाना ढिमकाना। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, रूट की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगी, ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट है, तो हम जब इस रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा, सही बात है, इधर 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1/3 कर दे रहे हैं, तो नीचे एलसीएम में 6 आया, 2 3 देन इधर 3 आ गया, 3 2 देन इधर 2, तो x = 5/6 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, नीचे 5 है, नीचे 6 है, तो हम लिख सकते हैं रूट, उसके बाद x, उसकी पावर 5 यहाँ बची एंड इधर 6 आ गया, रूट की पावर में 6 आ गया। तो यानी कि आपके फर्स्ट में था क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x, नहीं होगा, 6th रूट ऑफ द 5th पावर ऑफ x। देखिए x की यहाँ पे बोल रहा है कि 5th पावर है और क्यूब रूट की 6th पावर है, तो बिल्कुल सही बात है, x की पावर देखिए 5 है एंड क्यूब की रूट की पावर 6 है, तो b वाला सही होगा। c में देखिए 5th रूट कर दिया, यानी कि यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, तो ये तो नहीं है हमारे पास 6th रूट ऑफ x, तो सिर्फ ये भी नहीं है, है ना, यहाँ पर हमारे पास 5 भी है, तो b वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, the 7th रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई द 8th रूट ऑफ x इज। अब यहाँ पे अगर ये x है, इसका 7th रूट है, अब इसको डिवाइड करना है, इधर x है, उसका 8th रूट,
तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए x है तो मेरे पास 1/7 आ गया, इधर x है तो 1/8 आ गया। अब जब बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो पार्ट्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x देन 1/7 माइनस 1/8, तो x नीचे 56 एलसीएम है ना, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 1/56 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 1/56 है, ऊपर 1 है नीचे 56 है, तो हम क्या करेंगे 56 को रूट की पावर में ला देंगे, तो मेरे पास x है और इधर 56 आ जाएगा। तो वो है हमारा किसमें, ऑप्शन सी में। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 64, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई द क्यूब रूट ऑफ 64 इज, क्यूब रूट ऑफ 64 यानी कि ये है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 64 का हमें स्क्वायर रूट हटाना है, 64 की पावर 1/2 हो जाएगी, इधर 64 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब आगे देखिए 64 है, 1/2 में से माइनस करेंगे 1/3 को, तो 64 नीचे मेरे पास 6 आ जाएगा। अब 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो यानी कि 64 की पावर 1/6। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट में 6 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 64 का हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे 64 एंड देन इधर आ गया 6, तो वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम 64 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6 देन 2 आ गया, देन 2 से करेंगे 2 1 जा, देन उसके बाद 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 8, देन 2 इधर आ गया 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से, तो 2 4 6 यानी कि 2 की पावर 6 एंड देन 1/6, तो ये कट जाएगा, क्या बचा 2 बचा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक, और फिर हमें आंसर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इधर 23 है प्लस 2 है का स्क्वायर है, देन ये पूरा 2/3 है, प्लस 140 माइनस 19 देन 1/2, उसके बाद इधर 2 आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 23 है प्लस 2 की पावर 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 23 और 4 मेरे पास क्या आ गया 27 आ गया, इसकी पावर 2/3 है, प्लस 140 में से 19 को माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2 एंड इधर आ गया 1, तो 121 की पावर 1/2 है, एंड देन उसके बाद इधर 2 आ गया। अब हम फिर से इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड इधर आ जाएगा मेरे, सॉरी 3 की पावर 2 नहीं, 3 की पावर 3, अरे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, फिर इधर 2/3 आ गया, प्लस 121 को हम 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर होता है, उसके बाद इधर 1/2 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, देखिए 3 की पावर 2 बचा, उसके बाद 3 की पावर 2 प्लस 11 बचा, उसके बाद इधर आ गया मेरे पास 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 प्लस 11, इसका पूरा क्या है स्क्वायर है, 11 और 9 क्या हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4 एंड आगे 2 0, तो 400 यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन सिंप्लीफाइड x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 एंड देन उस पूरे की पावर -1 है, तो x की पावर -1 है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, इसकी पावर -1 है तो हम इसको 1/y लिख सकते हैं। अब इस पूरे की पावर क्या है आपकी -1 है, तो जब ये पूरे की पावर -1 है तो हम इस पूरे को नीचे डाल दें, ऊपर 1 कर दें, तो 1/x प्लस 1/y है ना, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आगे देखिए 1 है y, x y नीचे एलसीएम आ जाएगा, अब इधर मेरे पास y बचा प्लस अब इधर मेरे पास x बचा, तो क्या आया मेरे पास 1/y प्लस x XY। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब ये जो
आपका 1 है और इधर ये एक्स वाई है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन में है। तो मेरे पास आएगा सीधे एक्स वाई बाई वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में कहीं पे है, ये है ऑप्शन नंबर सी। अब नीचे x प्लस वाई लिखें या फिर y प्लस एक्स लिखें, बात एक ही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ 8 इसकी पावर x प्लस 1 है इक्वल्स टू 64, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम x की निकाल लेते हैं। हम 8 को 8 की पावर x प्लस 1 ऐसे लिख दिया, 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस सेम हो गया तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 3, 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू उधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर, x की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 2x प्लस 1, तो 3 2x की वैल्यू 1 देन प्लस 1, तो 3 2 प्लस 1, तो 3 की पावर 3 विच इक्वल्स टू बी 27। सो डी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ 2 की पावर 3 फिर इसकी पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। उसके लिए भी हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू, हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं एंड देन x हो जाएगा, ये रहा। ठीक, तो 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 2 की पावर मल्टीप्लाई हुआ 2x, इसको अब कंपेयर कर देंगे हम, तो 6 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 3। मुझे वैल्यू निकालनी है 3 की पावर x की, है ना, तो 3 3 27, डी वाला आंसर। नेक्स्ट देखिए, x माइनस 2 इक्वल्स टू 64, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, माइनस में, तो हम इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि पावर हमारी माइनस में है, तो नीचे आ जाएगा, है ना। उसके बाद 8 का स्क्वायर हम लिख देंगे किसको, 64 को। अब यहाँ पे 1 बाई फिर x का स्क्वायर है, तो हम इसको 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद इधर आया 8 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 बाई 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 8 आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x है, x की वैल्यू 1 बाई 8 है, तो 1 बाई 8 एंड इसकी पावर है 1 बाई 3 प्लस x मेरे पास 1 बाई 8 देन 0। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 बाई 8 है, तो 1 बाई 2 की पावर 3 एंड यहाँ आ गया 1 बाई 3 एंड इधर मेरे पास 1 ही आ जाएगा। अब इधर नीचे 2 की पावर 3 है, तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर माइनस में था तो नीचे करके कर दिया, जैसे यहाँ नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 की पावर माइनस 3 एंड देन उसके बाद 1 बाई 3 कट करेंगे, 1 आ गया, तो माइनस 1 1, तो 2 की पावर यहाँ पे प्लस 1 रहेगा, 2 की पावर आ गई माइनस 1 प्लस 1। अब हम देखेंगे तो 2 की पावर माइनस 1 है, तो हम इसको 1 बाई 2 लिख देंगे प्लस 1, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, जो कि है 3 बाई 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।